भोर की हल्की सी रोशनी जब कच्ची गलियों पर उतरती है तो कुछ स्तंभ जाग उठते हैं। वे स्तंभ जो रात की खामोशी में भी सोने नहीं देते। इंसान जब टूटता है तो सबसे पहले उसका दिल झुक जाता है, फिर आंखें जमीन तलाशने लगती हैं और आखिरकार सांसें बोझ बन जाती हैं। गांव की वह गली जहां मिट्टी ने हजारों कदमों की थकान अपने अंदर समेट रखी है, आज एक ऐसे ही दिल का बोझ संभाले हुए है। वह युवक जिसकी उम्र में ताकत होनी चाहिए थी, इस वक्त थकान से भरा हुआ है। कंधे झुके हुए हैं, नजरें बिखरी हुई हैं और दिल सवालों से भरा हुआ है। मस्जिद का सहन हमेशा से पनाह की जगह रहा है। यहाँ आकर इंसान अपने अंदर की आवाज सुन सकता है, अगर वह सुनना चाहे। मगर कुछ आवाजें इतनी भारी होती हैं कि फर्श की तरफ देखने के सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ती। युवक भी वहीं बैठा है, खामोश, जैसे शब्द उससे रूठ गए हों। उसके हाथ बंद हैं, जैसे किसी चीज को मजबूती से पकड़े हुए हों, हालांकि वहां कुछ भी नहीं। शायद वह अपना गम पकड़े बैठा है, शायद अपना डर, या शायद वह वक्त जिसने उसके ख्वाबों को पीछे छोड़ दिया है। उसी सहन के एक कोने में, नीम के पेड़ के नीचे, एक वजूद है जिसकी मौजूदगी खुद एक जवाब है। वह कोई सवाल नहीं पूछता, कोई इशारा नहीं करता, बस होता है। उसकी आंखों में सुकून है, ऐसा सुकून जो वक्त की गर्द से नहीं डरता। उसके चेहरे पर नूर है, ऐसा नूर जिसे दिखावे की जरूरत नहीं। वह खामोश बैठा है, मगर उसकी खामोशी बोलती है। वह कुछ नहीं कहता, मगर उसके होने से फिजा बदलने लगती है। युवक को शायद फौरन एहसास नहीं होता, मगर हवा में नरमी आ जाती है। सांस जरा आसान हो जाती है। हाथों की पकड़ अभी सख्त है, मगर दिल की दीवार में कहीं एक बारीक सी दरार पड़ जाती है। वह वुज़ूखाने के पास आकर रुकता है। पानी बह रहा है, लगातार, बिना किसी शिकायत के। पानी को देखकर दिल में एक ख्याल उभरता है, मगर वह ख्याल अभी पूरा नहीं होता। आंखों में नमी है, मगर आंसू अभी रुके हुए हैं, जैसे इजाजत का इंतजार कर रहे हों। वह बुजुर्ग पास आकर बैठ जाता है। न कोई लफ्ज, न कोई सवाल, बस एक साया, एक एहसास। युवक के लिए यह खामोशी अजीब है। वह खामोशी जिसमें कोई दबाव नहीं, कोई मांग नहीं, बस एक दावत है ठहर जाने की। युवक के हाथ धीरे धीरे खुलने लगते हैं, जैसे मुट्ठी खुलने से दिल भी हल्का होने लगा हो। सूरज की पहली किरण सहन में फैलती है। रोशनी अब तेज नहीं, बल्कि मेहरबान है। युवक पहली बार नजरें उठाता है। सीधे नहीं, बस इतना कि देख सके। वह चेहरा, वे आंखें, वह सुकून। कुछ समझ नहीं आता, मगर दिल मान लेता है कि यहाँ कोई खतरा नहीं। गांव की गली में दोनों खामोशी से चलते हैं। कदमों की रफ्तार एकसी हो जाती है। न आगे निकलने की जल्दी, न पीछे रहने का डर। दीवारों पर वक्त के निशान हैं, दरारें, टूट फूट। युवक एक ऐसी ही दीवार के पास रुक जाता है, जैसे उस दीवार में वह अपना अक्स देख रहा हो। वहीं खड़ा रहता है, सिर झुकाए। बुजुर्ग जरा पीछे खड़ा है, करीब, मगर बिना दखल के। यही करीबी असल सहारा बन जाती है। आंखों में आंसू आते हैं, मगर गिरते नहीं। जैसे दिल ने फैसला कर लिया हो कि अब बहने की जरूरत नहीं, बस ठहरना है। फिजा में एक अजीब सा इत्मीनान है। वह इत्मीनान जो किसी मसले के हल से नहीं, बल्कि कबूलियत से पैदा होता है। खेतों के किनारे पहुंचकर युवक जमीन को देखता है। मिट्टी खामोश है, मगर उसमें जिंदगी छुपी हुई है। बीज दिखाई नहीं देता, मगर वह मौजूद है। सांस अब हमवार है, कंधे सीधे होने लगते हैं। वह बुजुर्ग वहीं खड़ा है,
जैसे वक्त से परे कोई निशान। कुछ नहीं कहता, मगर सब कुछ सिखा देता है। आसमान पर शाम के रंग फैलने लगते हैं। नारंगी, गुलाबी, बैंगनी। युवक की नजर अब आगे है, पीछे नहीं। उसके चेहरे पर वह बोझ नहीं जो सुबह था। शायद मसले वही हैं, हालात भी वही हैं, मगर अंदर कुछ बदल गया है। सब्र ने जगह बना ली है। मस्जिद के सहन में वापसी होती है। फिजा में सुकून है। युवक बैठता है, हाथ खुले हैं, दिल भी। अब पकड़ने को कुछ नहीं, छोड़ने को भी कुछ नहीं। नीम के पेड़ के नीचे वह वजूद फिर नजर आता है। वही खामोशी, वही नूर। जैसे कह रहा हो कि सबक पूरा हो गया है, अब रास्ता तुम्हारे कदमों में है। युवक की आंखों में ठहरा हुआ सुकून है। यह खुशी नहीं, यह जोश नहीं, यह वह सुकून है जो सब्र के बाद मिलता है। वह सुकून जो इंसान को मजबूत बनाता है, खामोशी से। वक्त गुजर जाएगा, आजमाइशें आएंगी, मगर अब दिल जानता है कि हर मुश्किल का शोर जरूरी नहीं। कभी कभी खामोश सब्र ही सबसे बड़ी दुआ होता है।